गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम डिस्कस करेंगे इज़राइल और फ़लस्तीन का जो हमारे पास मुद्दा है। इट इज़ वन ऑफ द मतलब वर्ल्ड का सबसे अनसुलझा हुआ मुद्दा है अभी तक का, जो इवन दो स्टेट्स के बीच में है। तो हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इज़राइल और फ़लस्तीन का जो मुद्दा था वो बेसिकली क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी और मतलब किन बातों पे लेकर वो मुद्दा शुरू हुआ। तो स्टार्टिंग में हम हिस्ट्री में जाते हैं, इसकी थोड़ा पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम मैपिंग पे भी जाएंगे। सो बेसिकली जो हमारे पास जितनी भी हिस्ट्री है एक हमारे पास जूस लोग होते हैं। जूस इस टाइम हमारे पास सिर्फ इज़राइल में रहते हैं। तो जूस लोग को जितनी भी हिस्ट्री होती है हमारे, उनको मतलब एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। फॉरेन कल्चर जितना भी होता है वो उन लोगों पे डोमिनेट ही करते जाते हैं। तो 1897 में क्या होता है, जो जूस होते हैं वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जियोनिस्ट मूवमेंट करते हैं और ये बोलते हैं कि हमें अपना एक अलग स्टेट दो जिसका नाम हम इज़राइल रखेंगे। और इसके बाद क्या होता है कि इज़राइल जो वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलता है कि हमें जो है एक एरिया दो, वो हमें कौन सा एरिया दो, उसका नाम इज़राइल रखेंगे हम। किस में से दो? फ़िलिस्तीन में से। तो आप स्टार्टिंग में 1917 के करीब समझो कि ये जो वाला एरिया ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये वाला एरिया पूरा हमारे पास जो है इज़राइल फ़िलिस्तीन का एरिया है। तो उसके बाद हमारे पास 1947 तक क्या करते हैं, किस साइड को थोड़ा सा टुकड़ा जॉर्डन ले लेता है, इस साइड को थोड़ा सा टुकड़ा लेबनान ले लेता है। तो जो ओरिजिनल फ़लस्तीन था तो उसको अरब की स्टेट्स आपस में बांट देती है। तो उसके बाद में 1948 में क्या होता है कि ये जो एरिया बचा हुआ था उसको भी ये वाला एरिया इज़राइल में आ जाता है, जो रेडिश मतलब येलोइश कलर का है, जो ब्लैक वाला वो वाला हमारे पास फ़िलिस्तीन का ही पार्ट रह जाता है। तो ये वाला जो मेन मुद्दा है, ये गाज़ा स्ट्रिप है मेन मुद्दा। इसमें मतलब इसके पीछे लड़ाइयाँ होती है। और ये वाला वेस्ट बैंक का रीजन, ये हम जॉर्डन ने ऑक्यूपाई किया है। जेरूसलेम को उन्होंने बांट दिया। जेरूसलेम जो अभी करंटली है, जेरूसलेम हमारे पास इज़राइल की कंट्रोल में है। तो 1916 में क्या होता है, उसके बाद के डेवलपमेंट है। 1907 में हमने समझ लिया कि जियोनिस्ट मूवमेंट चलता है। तो 1916 में क्या होता है, उसके बाद में साइकस-पिकोट एग्रीमेंट होता है बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस के बिटवीन होता है साइकस-पिकोट एग्रीमेंट। इससे क्या बोलते हैं कि जो हमें पता कि जो ये वाला एरिया पूरा था फ़िलिस्तीन इंक्लूडिंग इज़राइल, ये वाला एरिया हमारे पास अरब स्टेट्स में था, ठीक है, ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था एक टाइप से। ये क्या बोलते हैं इस एग्रीमेंट के थ्रू कि जो ये एरिया है ओटोमन एम्पायर का एरिया है, इसको डिवाइड कर दो। लेटर क्या होता है, बैलफोर डिक्लेरेशन आती है। बैलफोर डिक्लेरेशन में क्या बोलते हैं, जो एक बंदा होता है ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स बैलफोर, वो बोलता है कि हम जूस के लिए एक नया होमलैंड क्रिएट करेंगे। 1930 में हिटलर आता है पावर में, नाजी पावर ले लेते 1930 में। तो क्या करते हैं कि वो बहुत सारे लोगों को फ़िलिस्तीन मतलब डर जाते लोग फ़िलिस्तीनी उससे, जो इज़राइल में है करंटली जूस लोग हैं, वो डर जाते और वो फ़िलिस्तीन में एक जगह में घर बना लेते अपने। और उसके बाद पता है कि ये लड़ते रहते काफ़ी मतलब, और इज़राइल जो हमारे पास नाजीज़ है जर्मनी वाले है, वो काफ़ी सारे जूस को मार देता है हिटलर। तो उसके बाद में क्या होता है 1947 में जो होता है, ये वाला इशू जो है पूरा लिया जाता है हमारे पास यूएनओ के पास में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास में लिया जाता है इस इशू को कि आप इसको रिजॉल्व करो। बेसिकली ये इशू हम अभी तक हम जो समझे हैं कि ये वाला इशू है हमारे पास, जूस को अपना होमलैंड चाहिए था। तो होमलैंड के नाम पे अभी तक का इशू है, वही उसके अराउंड ही चला है इशू कि होमलैंड उनको अभी तक मिला नहीं है जूस को। तो फिर हमारे पास क्या होता है 1948-49 में जो है फाइट होती है इसराइल की। तो इसराइल एक साइड हमारे पास इसराइल होता है अकेले, दूसरी साइड हमारे पास इजिप्ट होता है, जॉर्डन होता है, इराक होता है, सीरिया होता है, सारी कंट्रीज़ एक साथ में होती है। इंडिया ने क्या रिकॉग्नाइज़ भी किया था इसराइल को 1950 में कि एक कंट्री है। जो हमने जैसे कल का पढ़ा हमने, ताइवान को किसी ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, जो आइलैंड नेशंस ने किया, उन्होंने बोला कि ताइवान एक कंट्री है। उसी टाइप से इंडिया मतलब इस केस में अलग है, इस केस में जो है बहुत सारी कंट्री ने रिकॉग्नाइज़ कर दिया कि ये कंट्री है। इंडिया ने 1950 में बोला कि इसराइल एक कंट्री है।
तो एंड होता है, जैसे वॉर का एंड होता है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है इनके बीच में, इसराइल और जो बाकी सारी कंट्री हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया के बीच में। तो इसमें क्या होता है, इसराइल हमारे पास जीत जाता है, जीतेगा तो अपना एरिया वो और थोड़ा बढ़ा लेता है। तो उस वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ फ़लस्तीनी लोग होते हैं, बहुत सारे फ़लस्तीनी लोग होते हैं, वो उनको रिफ्यूज़ी बनने पे मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर तो जूस लोग थे इसराइल के अंदर जो एरिया था। तो उस वजह से क्या करते हैं, वो काफ़ी बंदे जो है रिफ्यूज़ी बन जाते, तो उस नाम से फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बना देते हैं 1964 में। तो इसके बाद हमारे पास अरब कंट्री के साथ अगेन फाइट होती है 1967 में। तो ये वाले हमारे पास गाज़ा स्ट्रिप है, ठीक है जी। ये वाला एरिया, इसको हम सिनाई, जो पूरा वाला एरिया, इसको सिनाई पेनिनसुला के अंडर आता है। सिनाई किस में है, इजिप्ट का पार्ट है। 1967 में कैप्चर किया गया इसको इजिप्ट से, और 1979 में फिर से इजिप्ट को इन्होंने सिनाई पेनिनसुला गिफ्ट किया गया इनके द्वारा, इसराइलियों के द्वारा। तो इस वाले जो हमने इंपॉर्टेंट इसके जो लोकेशन जो देखनी है, गोलन हाइट्स है। गोलन हाइट हमारे पास इसराइल ने अनेक्स किया है, ये वाली जगह मतलब कब्ज़ा कर दिया है, पर ये वाली है किसके अंडर, ये सीरिया के अंडर है। इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज नहीं है कि इसराइल ने कैप्चर किया इसको, अभी भी ये इंटरनेशनल लोग समझेंगे तो सीरिया में ही है। तो ये वाला हमारे पास वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम। तो ये इसराइल ने कैप्चर किया जॉर्डन से 1967 में हमारे पास। यहाँ पे देखो वेस्ट बैंक में हमारे पास जो है इसराइल की सेटलमेंट है मैक्सिमम, जबकि एरिया जो है ये किसके, जॉर्डन के अंडर था। तो ये टेल अवीव है, ये देखो मेडिटेरेनियन सी इस साइड को है। तो गाज़ा स्ट्रिप क्या है, 1967 में जो है इसराइल कैप्चर करता है हमारे पास इजिप्ट से गाज़ा स्ट्रिप को। बेसिकली जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में ही है, मेन मुद्दा चला हुआ इनका। तो 1967 में एक मशहूर वॉर होता है, 6 डे वॉर बोलता हूँ मैं इसको। इजिप्ट होता है इसमें, सीरिया होता है, जॉर्डन होता है, इनके अगेंस्ट इसराइल स्ट्राइक करता है, इनके अगेंस्ट में लड़ाई करता है इनसे। तो गोलन हाइट जो है सीरिया से कैप्चर कर लेता है, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन से करता है कैप्चर, सिनाई पेनिनसुला और गाज़ा स्ट्रिप को जो है हमारे पास इजिप्ट से कैप्चर करता है। तो इस वजह से क्या होता है, 1967 के वॉर की वजह से क्या होता है, वेस्ट बैंक और जो गाज़ा स्ट्रिप है ये हमारे पास अंडर कंट्रोल आ जाती है, इसराइल के अंडर कंट्रोल। अभी देखो अभी तक तो ये हमें पता कि फ़िलिस्तीनी यहाँ पे रह रहे थे, तो इस वजह से क्या फ़िलिस्तीनियों को, बहुत सारे लोगों को अभी घर से छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इसराइल के अंडर चली गई। तो यूएन का चार्टर क्या बोलता है, यूएन का देखो ये वाला, देखो सिनेरियो पूरा कि ये वाला पहले फ़िलिस्तीन था, फिर इतना जो वाइट वाला वो इसराइल बनता जा रहा है, फिर इतना का एरिया रह गया, फिर इतना कर रह गया, फिर अभी करंटली इतना कर ही रह गया है फ़िलिस्तीन के पास, बाकी सारा जो वाइट वाला है वो इसराइल के पास में है। एक और वॉर होता 1973 में इसराइल और अरब नेशन के, अरब में वही आपके जो है जॉर्डन, सीरिया, सूरिया, वो अरब के नेशंस है। इसको बोलते हैं 1970 में योम किपुर वॉर। इसमें थोड़ा इसराइल को सेटबैक होता है, थोड़ा इसराइल को मतलब थोड़ा जो एरिया होता है वो इनको छोड़ना पड़ता अपना। 1979 में क्या होता है, इसराइल और इजिप्ट के बीच में एक ट्रीटी होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि जो सिनाई पेनिनसुला है वो इजिप्ट को वापसी दे दो। इजिप्ट वापसी दे देता है, तो हमारे पास इसराइल जो सिनाई पेनिनसुला है उसको वापस देता है इजिप्ट को। वापसी देने के बाद क्या है, बदले में क्या करता है हमारे पास इजिप्ट बदले में जो है इसराइल को एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज कर देता है। उसके बाद जो हमास और फतेह देखो हमने पहले पढ़ा था कि फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमास क्या है, हमास एक्चुअली मिलिटेंट ग्रुप है, वहाँ का एक आतंकवादी संगठन है जो बोलते हैं कि हमें फ़िलिस्तीन को अगर अलग करना है तो हमें जिहाद फैलाना है, ठीक है। तो इसको सपोर्ट मिलती है ईरान और सीरिया से। एक दूसरा ग्रुप है, ये भी मिलिटेंट ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है फतेह, तो ये हमारे पास वेस्टर्न नेशन से सपोर्ट लेता है थोड़ी। तो अब देखते हैं हम क्या क्या हुआ। अभी भी इसराइल ने एरिया कैप्चर किया, अभी बदले में तो उनको रिटालिएशन करना ही सहन करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट रिटालिएशन कब होता है हमारे पास, वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप में 1987 में,
जो है फिलिस्तीनियन जो वहाँ पे रहते हैं वो लोग मतलब वहाँ पे टेंशन्स बढ़ जाती है। इसको फर्स्ट इंटिफाड़ा बोलते हैं। फिर ओस्लो पीस अकॉर्ड आता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नाम इंपॉर्टेंट है कि क्या किसके बीच में होता है। ये यूएस और रशिया के बीच में होता है 1993 में। पीएलओ साइन करता है इसको, इजराइल भी साइन करता है। पीएलओ मतलब फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इजराइल भी साइन करता है। इसमें क्या बोलते हैं, दो डेक्लेरेशन होती है। ये बोलते हैं कि दोनों जो नेशन है उनको एक ऑटोनोमस गवर्निंग बॉडीज़ की तरह रिकॉग्नाइज किया जाए, दोनों देशों को अलग अलग रिकॉग्नाइज किया जाए। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो जो एरिया था वो इजराइल के पास ही रह गया। फिर 2000 में हमारे पास कैंप डेविड समिट होती है, नॉट इम्पोर्टेंट। सेकंड इन्फिडेरा, नॉट इम्पोर्टेंट, दिस ऑल पॉइंट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। आपको इतना याद रखना कि ऐसे मुद्दा था। अभी जो ये वाला एरिया ना, देखो जो ये वाला एरिया है गाज़ा स्ट्रिप का, ठीक है, गाज़ा स्ट्रिप का एरिया है, इसको हमास कंट्रोल करता है। हमास क्या है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी कंट्रोल करते हैं। और जो ये वाला एरिया छोटा जैसा वेस्ट बैंक का, यहाँ पे क्या फतेह कंट्रोल करता है। तो इन लोगों का आपस में डिसाइड ही नहीं है कि भाई फिलिस्तीन अगर कल दिन बनाना है तो हमास ग्रुप कंट्रोल करेगा कि फतेह ग्रुप कंट्रोल करेगा। मेन मुद्दा यही है। अभी इसराइल क्या है, इसराइल ने अपनी आर्मीज़ यहाँ हर जगह लगा रखी है। तो लोग क्या है, बीच बीच में इनके हमास इधर से अटैक करेगा, इधर से फतेह अटैक करेगा, तो आपस में उलझे हैं दोनों। और इसराइल की क्योंकि डिफेंस स्ट्रॉन्ग है ऑटोमेटिकली ये दोनों, तो फिर मतलब इनका कुछ रोल नहीं बचता है फतेह और हमास का। तो आपस में से टेंशन, पर अभी इसका परमानेंट सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। ओस्लो अकॉर्ड ये सब ये तो हमने कर दिया है। अभी पहले इसको यूएसए का मत पढ़ो, इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट डज पैलेस्टाइन वांट, पैलेस्टाइन क्या बोलता है, ये बोलते हैं कि हमें वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप पे हमें अलग स्टेट, जो हमास और फतेह के कंट्रोल में, वहाँ पे हमें अलग एक स्टेट बना के दे दो। स्टेट मतलब एक नेशन बना के दे दो, और इनकी ईस्ट जेरूसलेम है वो कैपिटल कर दो, ये भी बोल रहे हैं। अभी इसराइल क्या बोल रहा है, इसराइल बोल रहा है कि इस जेरूसलेम तुम छोड़ेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये जूस का होमलैंड माना जाता है, ठीक है। ये बोल रहे कि जो हमारे पास एक ही कंट्री तो हमने मांगी थी कि जूस के लिए हमें एक ही कंट्री चाहिए, वो इसराइल है, हम जेरूसलेम क्यों दें। अभी आपको पता है कि इसके बारे में क्या था, जेरूसलेम हमें पता है कि ये मुस्लिमों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जुडाइज़म के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जुडाई मतलब ये जूस, इन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक सेक्रेड प्लेस है, पवित्र जगह है। मे भी यहाँ पे जो अलग सा मॉस्क है वो भी यहीं पे है शायद, जेरूसलेम में। और हमारे पास जो जूस का होमलैंड भी है, जूस के भी ऐसे देवी देवता भी इधर ही होते हैं शायद। तो अभी इसमें देखते हैं हम कि भाई क्या है इसका बेस्ट सॉल्यूशन, क्या इसके लिए कि टू नेशन सॉल्यूशन है इसके लिए, ठीक है। गाज़ा और वेस्ट बैंक को छोड़ दो फिलिस्तीन के लिए, बाकी वाला रख दो, ठीक है, तभी जाके यहाँ पे पीस हो सकता है, ठीक है। तो मैंने बहुत कम टाइम में इसको समझाने की कोशिश की। आई थिंक मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ। मैं इस PDF को शेयर भी कर दूँगा आपको, बाकी इसको पढ़ के आपका जो थोड़ा बहुत बचता है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम।